नमस्कार। देश भर से जो मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं उन सबको आपने नाश्ता कर लिया मुझे लगता है, तो सुनने की क्षमता है अभी आपने। मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आकर। राहुल कराड़ जी के बारे में, विश्वनाथ कराड़ जी के बारे में, मिटसॉग के बारे में बहुत सालों से हम सुन रहे थे। एक ऐसा ये एक्सपेरिमेंट है, ऐसा प्रयोग है जो नौजवानों को राजनीति और सरकार की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। आपको ये देखने को, समझने को, सीखने को और पूछने को मिलता है हम जैसे लोगों से कि साहब आप ये क्यों कर रहे हो या ये क्यों नहीं कर रहे हो। जो हम लोग पॉलिटिक्स में होते हैं ना, वो सवालों से बहुत डरते हैं। हमें नौजवानों से डर लगता है। और अभी आज सुबह चर्चा चल रही थी अंदर बैठकर कि नौजवान राजनीति में आने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि हम लोग हेजिटेट करते हैं कि नौजवान ना आ जाएं यहां, क्योंकि नौजवान जब आता है तो वो सवाल लेकर आता है। और अगर हमारी जवाब देने की क्षमता नहीं है, if we are not comfortable responding to your questions, does not mean that you should not ask us. आपको सवाल पूछने का हक है, आपको सवाल पूछने का आपका कर्तव्य भी है और जवाब देना हमारी ड्यूटी है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग सिंबल्स होते हैं। सनातन धर्म का सिंबल है ओम है, इस्लाम में 786 है, क्रॉस क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, एक ओंकार सिखिज्म का सिंबल है। अलग अलग धर्मों में आपको सिंबल्स मिलेंगे। नौजवानों का एक सिंबल होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्न चिन्ह है ये बहुत महत्वपूर्ण सिंबल होता है, क्योंकि ये सरकारों को सजग रखता है। हम जैसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं या सत्ता में होते हैं, हमें अलर्ट रखता है कहीं आप सवाल न पूछ लें। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते हैं, सवाल पूछिए क्या ये सच है। घर के पेरेंट्स, बुजुर्ग कुछ कहते हैं, सवाल पूछिए क्या आप जो कह रहे हैं वो सही है। एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी कुछ भी कह रहा हो या कर रहा हो, मैं आपसे आग्रह करता हूं सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल ही हैं जो लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। सवाल ही हैं जो हम सबको सजग रखते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, अभी मेरे से पहले हमारे महतो साहब बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे थे रेवड़ी कल्चर की। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नौजवानों ने भी इसमें भाषण दिया, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों बातें सुनी। रेवड़ी शब्द एक गलत शब्द है। जो आपको सरकार देती है वो खैरात नहीं है, वो रेवड़ी नहीं है, आपका हक है, आपके पैसे से ही लेकर देती है। कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी जी या कोई मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि साहब आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। यूं कहते हुए, ये इशारा करते हुए कहा उन्होंने कि हम 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूं। वो मोदी का नमक नहीं है, मोदी का नमक नहीं है, ये पवन खेड़ा का नमक नहीं है, ये आपका हक है, ये आपके टैक्स पेयर का पैसा है। अब सवाल ये उठता है कि ये देने की जरूरत क्यों पड़ी। आंख बंद करके सोचिए, पिछली पीढ़ियों ने, पिछली सरकारों ने, आज की पीढ़ी ने, आज की सरकार ने पिछले कई शतकों से, सेंचुरीज से बड़ी बड़ी वर्गों का जंगल छीन लिया, जमीन छीन ली, जल छीन लिया। अब वो रेस में पीछे हो गए। तो जो रेस में पीछे हो गया है, क्या उसके लिए कुछ सहूलियतें नहीं होनी चाहिए? आप अपने ही गांव देहात में पूछिए, अपने बुजुर्गों से पूछिए। आप सुनते होंगे कि साहब मेरी 100 एकड़ जमीन थी, आज 2 एकड़ बची, सरकार ने ले ली। सरकार ने ली कोई गलत सही की बात नहीं होती, सरकार भी डेवलपमेंट के लिए लेती है। लेकिन उस डेवलपमेंट में, उस यात्रा में, उस सफर में जो भारत का सफर रहा है, इन दैट जर्नी अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। उस सफर में कई लोग पीछे छूट गए।
अब जो लोग पीछे छूट गए हैं, क्या उनके लिए सरकार अगर कुछ करती है तो क्या वो खैरात है, क्या वो रेवड़ी है? ये रेवड़ी कहना, ये रेवड़ी की जो मानसिकता है, ये मानसिकता वो है कि साहब मैं आपको दे रहा हूं। जी नहीं, मैं आपसे बहुत कुछ ले चुका हूं, अब मैं थोड़ा बहुत आपको दे रहा हूं। ये मानसिकता होनी चाहिए, इसी मानसिकता से ये दिया जाता है। लेकिन एक नई परंपरा आ गई। हम जिस परंपरा को पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब क्या है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बिजली दूंगा। अरे बिजली तो मेरा हक है भाई, क्यों नहीं दोगे आप मुझे बिजली? या पानी, साफ पानी, सस्ती बिजली क्यों नहीं दोगे? ये मेरा हक है। 17-18 लाख करोड़ अरबपतियों के हमने माफ कर दिए, हमारी सरकार ने माफ कर दिए। क्या वो रेवड़ी थी? क्या उसको रेवड़ी बोलने की हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी आपकी, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता की? क्या ये हिम्मत हो सकती है बोलने की कि मैंने अडानी अंबानी को ये रेवड़ी दे दी? तो जो अडानी अंबानी को देते हो वो क्या है? आप खदान दे देते हो, आप एयरपोर्ट दे देते हो, आप पोर्ट दे देते हो, आप जमीन दे देते हो, आप जंगल दे देते हो, पहाड़ दे देते हो, गांव के गांव दे देते हो, नियम बदल देते हो उनके लिए। और अगर 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी या 5 किलो अनाज फ्री दे दिया तो बोलते हैं साहब मेरा नमक खा रहे हो आप। ये कहां का न्याय है? तो आप जो नौजवान हो, टीवी पे, एक तो मैं तो टीवी देखना बंद कर दिया। अगर आप लोग टीवी देखने की थोड़ी बहुत बीमारी बची है आप में, तो जो टीवी पे दिखाया जाता है उसको भी सवाल पूछो। मैं ये सवाल, ये प्रश्न चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क पे बार बार इंसिस्ट करता हूं, बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आस्क क्वेश्चंस। हैं ऐसे नेता, इलेक्शन जीतते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं रखते क्योंकि सवाल झेलने की हिम्मत नहीं है, ऐसे नेता हैं। लेकिन क्या वो सही माने में नेता हैं? जो सवालों से डर जाए, क्या वो नेता होता है? इसलिए कोई शब्द हमारे समाज में टेलीविजन के या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी नेता के कहने से आ जाता है और वो रोजमर्रा का एक शब्द बन जाता है, रेवड़ी उनमें से एक है। ऐसे कई शब्द पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूं, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारी कॉन्शियसनेस में चुपचाप से डाल दिए जाते हैं। कई शब्द हैं, आपको भी याद होगा, लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, रेवड़ी, ये सब शब्द आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं। क्यों डाले जा रहे हैं? इस पर भी आपको सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई हित सीधा हो रहा है इससे, किसी को कोई फायदा मिल रहा है आपके दिमाग में इस तरह का जहर, इस तरह के शब्द डालने से। रेवड़ी भी उन्हीं में से एक शब्द है। अचानक देश में एक क्लास डिवाइड हो जाता है। लेने वाला बेचारा भिखारी सा दिखता है और देने वाला बड़ा अन्नदाता बन जाता है, जबकि देने वाले की जेब से कुछ नहीं जा रहा, लेने वाले से बहुत कुछ ले जा चुके हो आप, और उसके बाद आप उसको भिखारी दिखा रहे हो कि साहब देखो 80 करोड़ लोग हम पर निर्भर हैं, हमें उनको अनाज दे रहा हूं। ये क्या मानसिकता है? इसलिए इस शब्द का पुरजोर विरोध हमको और आपको, इस नौजवान पीढ़ी को करना पड़ेगा, करना चाहिए, ताकि इस तरह के शब्द, इस तरह की मानसिकता जो सरकार चला रहे हैं उनके दिमाग से हट जाए। कोई राजा नहीं है अब, कोई राजे रजवाड़े अब कोई नहीं रहे। आपके वोट के मोहताज हैं। आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाते हो, आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हो, आप उन्हें एमएलए एमपी बनाते हो, और उसके बाद वो बन जाएं तो कहते हैं साहब आप मेरे नमक पर पल रहे हो। कैसे बर्दाश्त होगा आपको? मुझे बताइए, आप नौजवान हैं। हाउ कैन यू टॉलरेट दिस इंसल्ट? एंड दिस इज एन इंसल्ट टू आवर एंसेस्टर्स। हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती है, जिन्होंने संघर्ष किया। इस तरह की आजादी जो हमें मिली, कोई ऐसे नहीं मिली, पसीना खून बहा के मिली। उन सब का अपमान है कि आज फिर एक राजा रजवाड़े आकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि साहब आप मेरे नमक पर पलते हो, मैं आपको रोटी दे रहा हूं। इसलिए सबसे पहले मैं, जब मुझे ये आमंत्रण आया तो मेरे दिमाग में आज सुबह ये विचार आ रहा था कि बहुत अरसा गुजर गया
सवाल पूछने की हमारी जो एक भारत की सभ्यता में सवाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जो वाद विवाद होता है, जो संवाद होता है, उसमें सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर ये जो रेवड़ी शब्द जिस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, 2022 में किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री ने, अगर उस वक्त मीडिया ने सवाल उठाया होता कि साहब ये रेवड़ी क्या होता है, क्या आप अपनी जेब से दे रहे हो, तो शायद ये शब्द हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से गायब हो चुका होता। लेकिन ये ऐसा धर कर बैठ गया है कि आज इस पे चर्चाएं हो रही हैं। इतना महत्वपूर्ण हमारी यूनिवर्सिटी इस पे चर्चा कर रही है, और बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी इस पे चर्चा कर रही है, ताकि ये सारी बातें आप भी सुन भी सकें और आप अपनी बातें रख सकें, आप अपने सवाल पूछ सकें कि साहब कांग्रेस पार्टी ने 300 यूनिट बिजली क्यों दी मुफ्त, या कर्नाटका में बस यात्रा मुफ्त क्यों दी महिलाओं के लिए। पूछ सकते हैं आप, पूछना भी चाहिए, और उसका लॉजिक होता है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में वी आर ऑल इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस, हम सब बहुत प्रतियोगिता में होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जीतना होता है, प्रेशर होता है। एक पार्टी कह देती है मैं 200 यूनिट फ्री दूंगी, तो दूसरी पार्टी को मजबूरन कहना पड़ता है मैं 300 यूनिट फ्री दूंगी, करना पड़ता है। लेकिन एक अगर दबाव समाज से भी हम सब पर आए, नौजवानों से हम सब पर आए कि साहब आपको जो देना है, जब आप सरकार में हो दीजिए, जब आप सरकार में हो और चुनाव से 20 दिन पहले देना शुरू कर दोगे तो वो रिश्वत की कोशिश है और कुछ नहीं। मैं उसको भी रेवड़ी नहीं कहूंगा, वो रिश्वत जरूर हो सकती है। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट जिसको हम कहते हैं, उसका एक इतिहास स्वतंत्र भारत में, आजाद हिंदुस्तान में रहा है। अनेक योजनाएं, आज भी आप पूरे देश में कहीं चले जाइए, 20 सूत्री कार्यक्रम के प्लॉट्स जो इंदिरा जी के वक्त दिए थे दलितों को, हरिजनों को, वो आपको आज भी दिखेगा। आज भी ऐसे परिवार होंगे जो हमें आकर बोलेंगे साहब मुझे 50 गज का प्लॉट 20 सूत्री कार्यक्रम में मिला था। तो वो क्या था? वो उन परिवारों को, उन समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पहल थी सरकार की कि हम आपको सशक्त करना चाहते हैं, ताकि आप, क्योंकि रेस से पिछड़ गए हैं, फिर से आप रेस में शामिल हो सकें, आपकी आने वाली पीढ़ियों को थोड़ा लाभ हो सके। मैं उसको राजधर्म मानता हूं, रेवड़ी नहीं मानता। ये राजधर्म है। लेकिन पिछले 10 साल में जो हुआ उसको छोड़ दीजिए। उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी। महात्मा गांधी नरेगा, आपने सुना होगा, नरेगा एक योजना, चाहते तो उस वक्त भी ये होता कि साहब ठीक है राशन दे देंगे, लेकिन उसको लिंक किया गया कि श्रम लेंगे और अनाज देंगे या पैसा देंगे। उससे क्या हुआ? उससे जो डिग्निटी होती है, जो आत्मसम्मान होता है, कि कोई कल को खड़ा होकर ये नहीं कह सके जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि मैं दे रहा हूं। आप श्रम दे रहे हैं इसलिए आपको उसका मेहनताना मिल रहा है। ये नरेगा के पीछे की प्रिंसिपल थी, ये सिद्धांत था। क्योंकि आप सरकार कुछ अगर किसी के लिए कर भी रही है तो वो कोई एहसान नहीं कर रही, वो आपके श्रम का आपको मेहनताना दे रही है। मानसिकता देखिए, और उस मानसिकता को आप तुलना कीजिए इस मानसिकता से कि आप मेरा नमक खाते हैं। ये अंतर है। ये अंतर आपको समझना बहुत आवश्यक है, और अगर न समझ में आए तो आप सवाल पूछिए, लेकिन इस अंतर को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि राजे रजवाड़े नहीं चाहिए इस देश में। इस देश में सेवक चाहिए जो कहे कि मैं आपका सेवक हूं, प्रधान सेवक हूं, और फिर कहे कि मेरा नमक खा रहे हो आप। तो इस तरह के लोग मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। योजनाएं होती हैं, योजनाओं के पीछे एक लॉजिक होता है, नीतियों के पीछे। वो लॉजिक ये देखा जाता है कि साहब कितने लोग 145 करोड़ की आबादी में ऐसे कौन से समूह हैं, ऐसे कौन से इलाके हैं जो पिछड़ गए इस रेस में, और उसके बाद योजनाएं उन इलाकों के लिए या उन समूहों के लिए बनाई जाती हैं। कई बार आप सुनते हैं कि आदिवासियों के लिए कोई योजना की घोषणा हुई, या दलितों के लिए हुई, या महिलाओं के लिए हुई। तो उसमें टारगेटेड अप्रोच जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो टारगेटेड अप्रोच की योजनाएं होती हैं। वो रेवड़ी वो भी नहीं होती। अब आप टारगेटेड डेवलपमेंट के खिलाफ हैं क्या?
या आप टारगेटेड डेवलपमेंट को भी एक शर्त के माध्यम से सामने रखेंगे कि मैं टारगेटेड डेवलपमेंट तभी करूंगा जब आप मुझे वापस से वोट दोगे। तो ये सौदेबाजी मुझे नहीं लगता लोकतंत्र के लिए उचित है। मैं सौदेबाजी के खिलाफ हूं, मैं फिर भी इसको रेवड़ी नहीं मानता, इसको रेवड़ी बिल्कुल नहीं मानता। और रेवड़ी इसको कहना पाप है, अपराध है। मुझे कहा गया कि एक संवाद भी होगा, मैं संवाद में ज़्यादा भरोसा रखता हूं। तो मेरा समय जो बचा है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ सवाल पूछें, क्योंकि सवाल, जैसा कि मैंने आपको कहा, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए सवाल बहुत आवश्यक हैं, संवाद बहुत आवश्यक है। ये मोनोलॉग जो है ये मोदी जी के लिए अच्छा है, हमको मोनोलॉग पसंद नहीं है, डायलॉग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जिस पार्टी से आता हूं उस पार्टी के विषय में भी आपको बताना ज़रूरी है, तो उस पार्टी के विषय में भी आपको बताना ज़रूरी है। पिछले 10 साल में मेरे नेता राहुल गांधी लगभग 125 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। सवाल लेने की क्षमता, सवाल लेने की हिम्मत मैं आपको बताऊं। पिछले 3 सालों में मेरे नेता राहुल गांधी लगभग 10,000 किलोमीटर, जिसमें से 4,500 किलोमीटर पैदल चले और 6,000 के आसपास किलोमीटर वो हाइब्रिड यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपने भारत जोड़ो यात्रा के विषय में सुना होगा। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि लोगों से संवाद हो, मीडिया के माध्यम से संवाद ना हो, सीधा सीधा संवाद हो। उत्तर से दक्षिण, कन्याकुमारी से कश्मीर, सबकी बात सुनने के लिए हम लोग बाहर निकले। लगभग 1550 किलोमीटर में भी चला, राहुल जी 4,500 किलोमीटर चले। लेकिन उस संवाद ने जितना इस देश की हकीकत हमें समझ में आई, उस संवाद के माध्यम से, टीवी देखने के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप फॉरवर्ड से तो कतई नहीं हो सकती। मैं ये आपको कहना चाहता था, प्लीज इग्नोर व्हाट यू वॉच ऑन टेलीविजन, प्लीज रिजेक्ट व्हाट यू गेट ऑन व्हाट्सएप, प्लीज क्वेश्चन एवरीथिंग दैट यू गेट ऑन व्हाट्सएप, प्लीज क्वेश्चन एवरीथिंग दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया एंड स्विच ऑफ योर टेलीविजन। नाउ लेट्स गो इन फॉर क्वेश्चंस। अब आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं वहां जा रहा हूं। खुलकर पूछिए, बिना किसी डर के, निर्भीकता से पूछिए। जय हिंद, जय भारत।